जय मसीह की। एक बार फिर मैं राजीव लैम्बर्ट आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं लूका रचित सुसमाचार के अध्ययन को लेके। इस श्रृंखला में ये हमारा तीसरा पाठ है जिसका शीर्षक है यीशु गलील में। लूका अन्य सुसमाचार लेखकों के समान यीशु की सेवकाई का वर्णन कालक्रमबद्ध यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करता है, जहां वह अपना लेख यीशु की सेवकाई की शुरुआत से दर्ज करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु के बपतिस्मे और यीशु की परीक्षा के संक्षिप्त उल्लेख के बाद जिसका वर्णन अन्य सुसमाचारों में भी किया गया है, प्रियो, इसलिए इन घटनाओं की चर्चा हम ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो चर्चाएं अन्य सुसमाचारों में की गई हैं हम उनकी चर्चा ना करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं हम उनकी चर्चा करते हुए अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। यीशु इज़राइल के उत्तरी भाग में गलील क्षेत्र में लौटता है। यहीं पर से यीशु ने अपने गृह नगर के पास और उन लोगों के बीच में अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू की थी जिन्हें वह जानता था और जिनके साथ वह बड़ा हुआ था। आइए यीशु की सार्वजनिक सेवकाई के आरंभ पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और लूका रचित सुसमाचार के चौथे अध्याय की 14वीं और 15वीं आयतों को पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। प्रिय, यीशु की सेवकाई की शुरुआत का यह एक सामान्य सा सारांश है। जैसे कि उस समय की लेखन शैली थी, लूका विस्तृत वर्णन प्रदान करने से पहले यीशु का समग्र सारांश यानी एक ओवरऑल समरी बताता है, फिर यीशु की सेवकाई का वर्णन करना शुरू करता है। ये लूका की शैली थी। लूका यीशु की सेवकाई के दो बुनियादी भागों का उल्लेख करता है। बुनियादी भागों का मतलब दो बेसिक कंपोनेंट्स का वर्णन करता है। पहला जो था वो था चमत्कार दिखाना, जो यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किया करता था, और दूसरा था शिक्षा देना, जो वह आराधनालयों में देता था। कौन? यीशु। लूका ने यह भी दर्ज किया है कि शुरुआत में सभी ने यीशु का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, यानी सभी ने उसकी बढ़ाई की और उसका स्वागत किया, उसकी शिक्षाओं का स्वागत किया। लेकिन प्रियो, इन्हीं लोगों का यह उत्साह जल्दी ही बदल जाता है जब यीशु शिक्षा देने अपने गृह नगर नासरत में लौटता है। लूका यीशु के आश्चर्य कर्मों और शिक्षाओं का सामान्य वर्णन देने के बाद यीशु की शिक्षाओं का अधिक विस्तृत विवरण प्रदान करता है। साथ ही यह भी बताता है कि लोगों ने उसके उपदेशों पर कैसा रिस्पॉन्स दिया था, कैसी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। आइए हम पढ़ लेते हैं लूका उसका चौथा अध्याय, उसकी 16 से 21वीं आयत। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। प्रिय, यीशु की शिक्षा के सार में 3 मूल्य विषय यानी 3 बेसिक थीम्स शामिल थे। पहला, मसीह और उसके आगमन पर होने वाली भविष्यवाणियां यीशु की उपस्थिति पर पूरी हुई थी। दूसरा, यीशु ही शास्त्रों के अनुसार दिव्य मसीहा था। और तीसरा, जो उस पर विश्वास करेगा वह परमेश्वर के चुने हुए धर्मी लोगों में से कहलाएंगे और पुरस्कार के रूप में अनंत जीवन पाएंगे। और इसके विपरीत, जो विश्वास नहीं करेगा वह दंड के रूप में अनंत मृत्यु को प्राप्त करेंगे। यीशु ने जो अंश पढ़ा था वह यशायाह की पुस्तक उसके 61वें बाब की पहली 2 आयतों में से पढ़ा था, और यह यशायाह में दर्ज है। यशायाह की पुस्तक का यह अंश बाबुल की बंधुआई से यहूदियों की अंतिम रिहाई और उनकी वापसी से संबंधित एक छोटी दूरी की भविष्यवाणी थी। अब ये छोटी दूरी की भविष्यवाणी मैं आगे अभी समझाता हूं। यानी यशायाह यहूदियों की गुलामी से आजादी की भविष्यवाणी करता है। प्रियो, मैं इस छोटी दूरी की भविष्यवाणी इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने 3 समय की अवधियों को लेकर भविष्यवाणियां की हैं और की थी। पहली भविष्यवाणी जो भविष्यवक्ताओं ने की है वो है वर्तमान घटनाओं के बारे में। जैसे भविष्यवक्ताओं ने अपने श्रोताओं को परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए और परमेश्वर के दंड से बचने के लिए अपने बुरे कार्यों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ ही चेतावनी भी दी है कि ये गलत काम है, ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे तो दंड पाओगे। जैसे मूसा ने इजरायलियों को उस समय दी थी, तो कई ऐसी भविष्यवाणियां थी जो उसी समय घटित हुई थी, वर्तमान के लिए थी। फिर दूसरी भविष्यवाणी आती है छोटी दूरी वाली भविष्यवाणी। जैसे भविष्य में उन घटनाओं को बताया गया था जो एक दिन, एक वर्ष या एक शताब्दी में हो सकती थी। जैसे यिर्मयाह ने 70 साल की गुलामी और निर्वासन की भविष्यवाणी यहूदियों के लिए की थी, जिसका विवरण हमें यिर्मयाह में देखने को मिलता है। तीसरी प्रकार की भविष्यवाणियों में आती है लंबी दूरी वाली भविष्यवाणियां, जिनमें भविष्य की घटनाओं का उल्लेख होता है जो कई शताब्दियों में घट सकती थी। जैसे मसीहा का प्रथम आगमन या मसीहा के दूसरे आगमन पर दुनिया का अंत आदि, जो अभी हम देखते हैं। परंतु प्रियो, इस भविष्यवाणी में कौन सी भविष्यवाणी की बात कर रहा हूं मैं? यशायाह की, जो 61 बाब में यीशु मसीह ने जो पढ़ी थी। इस भविष्यवाणी में 2 समयों की अवधि देखने को मिलती है। कौन सी? पहली तो ये यहूदियों की गुलामी से संबंधित थी, छोटी दूरी वाली भविष्यवाणी जो एक ही शताब्दी में घटित हो गई थी। फिर इसी में हमें दूसरी भविष्यवाणी देखने को मिलती है जो लंबी दूरी वाली भविष्यवाणी है। मसीहा के आगमन से संबंधित यह भविष्यवाणी भी थी, लंबी दूरी वाली भविष्यवाणी जो कई शताब्दियों बाद मसीह के आगमन पर पूरी हुई थी। 4 अध्याय की शुरुआत में लूका बताता है कि यीशु आत्मा से भरकर चमत्कार और शिक्षाएं देना शुरू करता है। यीशु अपने गृह नगर के आराधनालय में घोषणा करता है कि शास्त्रों की भविष्यवाणी यीशु की उपस्थिति पर पूरी हुई है। प्रियो, वास्तव में यीशु ये कह रहा था कि आत्मा से भरी शिक्षा और आत्मा से संचालित चमत्कार जो उन्होंने देखे और सुने हैं वह इस भविष्यवाणी, कौन सी भविष्यवाणी? यशायाह वाली भविष्यवाणी से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये आयतें यशायाह ने जिस समय पर लिखी थी उसकी पूर्ति अब हुई थी। मतलब जब यीशु यशायाह का ये लेख पढ़ रहा था और उसकी शिक्षा और चमत्कार इससे संबंधित थे। इस प्रकार यीशु अपनी सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत में ही इस बात की घोषणा कर देता है कि जिस मसीहा का उल्लेख पुराने नियम में किया गया था और जिसकी प्रतीक्षा लोग, कौन से लोग? यहूदी लोग कर रहे थे, वे उनके सामने था। आइए हम पढ़ लेते हैं 22वीं आयत में क्या लिखा है। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बात उसके मुंह से निकलती थी उससे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? पहले तो वहां बैठे लोग यीशु के शब्दों पर सकारात्मक पॉजिटिव प्रतिक्रिया देते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, परंतु बाद में उस पर संदेह करना शुरू करते हैं, क्योंकि यीशु उन्हीं के बीचों बीच पला बड़ा था और वे यीशु के संसारिक पिता, खासतौर से उसके संसारिक पिता यूसुफ को जानते थे। भाई, अब उसी जगह पे रहते हैं तो लोग बाग, बहुत बड़ी जगह तो थी नहीं, लोग बाग यीशु के संसारिक माता पिता को भी जानते थे, तो वो लोगों के लिए एक ठोकर का कारण बन रहा था। आगे हम पढ़ लेते हैं उसके लूका 4 उसके 23 से 30वीं आयत में। उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि वैद अपने आप को अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नमान को छोड़
उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। यीशु लोगों के संदेह से अवगत था और यह भली भांति जानता था कि लोग चाहते हैं कि वह अपने दावों को साबित करने के लिए कोई चमत्कार करे, परंतु अतीत में इजरायलियों में विश्वास की कमी के कारण यीशु एलिया और एलीशा का उदाहरण देते हुए यह बताता है कि जब पुराने नियम में एलिया और एलीशा के चमत्कारों को देखकर भी लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया था, तो आज यीशु के चमत्कारों को देखकर भी वे यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे। और प्रियो, वहां यीशु कोई भी चमत्कार करने से मना कर देते हैं। यीशु के इन शब्दों से वहां के लोग क्रोध से भर जाते हैं और यीशु को मारने का प्रयास करते हैं, परंतु यीशु उनसे बचकर निकल जाता है। चौथे अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि लूका ने यीशु के अन्य चमत्कारों का भी वर्णन किया है। साथ ही लूका ने यीशु की शिक्षा और उसके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया का और भी नजदीकी से दर्शन दिखाया है। आइए हम पढ़ लेते हैं चौथे अध्याय की 31 से 37वीं आयत। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सबके दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसके बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे कि यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। इस दृश्य में लूका चमत्कार और उस चमत्कार पर लोगों की प्रतिक्रिया दोनों का वर्णन करता है। तो यहां एक दिलचस्प बात देखने में मिलती है कि दुष्ट आत्मा यहूदियों से पहले यीशु को पहचान लेती है परंतु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को शांत कर देते हैं, क्योंकि यीशु नहीं चाहते थे कि कोई दुष्ट आत्मा उसकी दिव्यता की पुष्टि करे या उसकी गवाही दे। इस प्रकार चारों ओर हर जगह यीशु की चर्चा होने लगती है। चौथे अध्याय के अंतिम भाग में लूका कई और चमत्कारों का वर्णन करता है जो यीशु की पहचान और उसकी बढ़ती हुई सेवकाई को स्थापित करने का काम करती है। साथ ही लूका इस कथन के साथ चौथे अध्याय को समाप्त करता है, उसको एंड करता है कि वह यानी यीशु गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। जैसा कि लूका ने पहले ही उल्लेख किया है कि यीशु आराधनालयों में शिक्षा देने और अद्भुत चमत्कार करने में व्यस्त था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि अपनी बढ़ती हुई सेवकाई को मद्देनजर रखते हुए उसे दूसरों तक मदद और सुसमाचार पहुंचाने के लिए अब लोगों की आवश्यकता थी। 5वें अध्याय की पहली 3 आयतों में जब हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा है, प्रियो, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा सा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। प्रियो, यह घटना पतरस की सास को चंगा करने के अगले दिन घटित होती है। आगे हम पढ़ते हैं, हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं 4 से 11वीं आयत। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को
जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यह बात स्पष्ट है कि पतरस और उसके अन्य मछुआरे साथी यीशु को पहले से जानते थे, क्योंकि वे सभी एक ही क्षेत्र में रहा करते थे। और पतरस यीशु को अपनी नाव में बिठाने के लिए तैयार हो जाता है। यीशु अपनी शिक्षा को समाप्त करने के बाद, जिसे पतरस ने भी सुना था, पतरस से मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डालने के लिए कहते हैं, जिस पर पतरस पहले तो असंतुष्ट होता है या रिलक्टेंट होता है, उत्साहित होता है। और पतरस का ऐसा असंतुष्ट होना प्रियो एक तरीके से जायज भी था, जिसके कुछ कारण हैं। आइए हम उन कारणों को देख लेते हैं। उसने यीशु पर संदेह किया होगा। शायद पतरस ये सोच रहा हो कि हम इतने अनुभवी और जानकार मछुआरे होते हुए भी कुछ नहीं पकड़ पाए, और ये रब्बी, एक शिक्षक, हमें मछली पकड़ना सिखा रहा है और कैसे निर्देश दे रहा है। ये क्या जानता मछली पकड़ने के बारे में। दूसरी बात अगर हम देखें तो वो मछली पकड़ने का गलत समय था। जिस समय यीशु ने पतरस से मछली पकड़ने के लिए जाल डालने को कहा था, वह दिन का समय था प्रियो, जो मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। फिर तीसरी बात अगर हम देखें तो मछली पकड़ने के लिए वो गलत जगह आती। गहरे में मछली पकड़ना सही जगह नहीं मानी जाती है। यीशु मसीह कह रहे थे कि गहरे में जाल डाल। फिर ये असुविधाजनक था, इट वॉज इनकन्वीनियंट। पतरस सारी रात मेहनत करके दूसरे दिन के लिए अपना जाल समेट रहा था कि दूसरे दिन जाके फिर मछली पकड़े, तथा मछली पकड़ने के उपकरणों को शायद साफ सफाई कर चुका होगा। और उसके बाद जब इतना सब सारी चीजें सेट हो गई, साफ सफाई कर ली, उसके बाद कोई क्या फिर से खोल के जाल डाल, तो कितना इनकन्वीनियंट होता है ये। फिर हम आगे देखते हैं तो उस समय की मांग कुछ और थी प्रिय। पूरी रात कड़ी मेहनत करने के बाद यह उस समय वक्त की मांग थी कि पतरस और उसके साथी घर जाकर आराम करें और अगले दिन के लिए तरोताजा होकर हो सके, ना कि एक धार्मिक शिक्षक के निर्देश पर दोबारा मछली की तलाश पर निकले। यह बड़ा असमंजस वाली बात थी। फिर यीशु का निर्देश शर्मनाक हो सकता था प्रियो। पूरा गांव देख रहा था कि क्या होने जा रहा है। यदि उन्हें दोबारा मछली नहीं मिलती तो पतरस और उसके साथी हंसी का बायस बनते सबके लिए। आगे हम जानते हैं कि इस घटना का अंत कैसे हुआ था। अब तक यीशु की शिक्षा ने पतरस में विश्वास को उत्पन्न किया था। जो शिक्षा यीशु मसीह दे रहे थे, पतरस में विश्वास उत्पन्न हुआ था। परंतु अब यीशु पतरस के विश्वास का एक अतिरिक्त कदम उठाने को कहते हैं। अब यीशु मसीह क्या करते हैं कि पतरस को एक स्टेप आगे ले जाते हैं विश्वास में, और एक अतिरिक्त कदम उठाने को देते हैं कि उस पर विश्वास कर, और उसको विश्वास की एक चुनौती देते हैं। किस बारे में? जाल डालने के बारे में, जो पतरस के लिए विश्वास करना बहुत भारी था। परंतु पतरस के विश्वास ने पतरस को पुरस्कृत किया प्रियो, और उसने यीशु की सामर्थ का वहां अनुभव किया, क्योंकि पतरस इस बात को अच्छी तरह जानता था कि जल में इतनी मछलियों का आ जाना यह एक जीता जागता चमत्कार था। दिस वॉज अ मिरेकल कैच। पतरस ने उसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की जैसे हर वो व्यक्ति करता है जिसका सामना प्रभु से या स्वर्गदूतों से होता है। जैसे कमजोर फील करना, पापी फील करना, पापी महसूस करना। प्रिय, बाइबल में पुरुष और महिला दोनों का वर्णन है जो पांव पर गिरकर, मुंह के बल गिरकर दंडवत करते हैं जब उनका सामना किसी सुपरनैचुरल पावर से होता है, अलौकिक शक्ति से होता है। पतरस के मामले में भी ऐसा हुआ, कोई नई चीज नहीं थी। वह भी अपनी आत्मिक अयोग्यता के बारे में जागरूक हो जाता है
और मुंह के बल गिरकर प्रभु को प्रणाम करता है। लूका यह भी बताता है कि पतरस के सहयोगियों को भी यह चमत्कार देखकर अचंभा हुआ था। दे वर सरप्राइज्ड। पतरस की प्रतिक्रिया पर यीशु उसे दिलासा देते हैं कि अब से उसे एक नया मिशन मिलेगा, एक नया कार्य दिया जाएगा और एक नई पहचान दी जाएगी। इस प्रकार यीशु अपने 12 प्रेरितों में से पहले 3 प्रेरितों को सुसमाचार की सेवकाई के लिए वहां चुन लेता है। प्रियो, यह घटना सिर्फ कुछ ही आयतों में बताई गई है, परंतु शायद ये तीनों लोग पहले से ही यीशु को जानते थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वे उसी जगह के रहने वाले थे जहां यीशु बड़ा हुआ था। परंतु इस चमत्कार से वे सब कुछ छोड़कर अब यीशु के पीछे पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर चले जाते, कमिटेड होकर यीशु के पीछे हो लेते। लूका चंगाई के 2 चमत्कारों का वर्णन करते हुए यीशु की सेवकाई को बताना जारी रखता है। आइए हम पढ़ लेते हैं 5वां अध्याय उसकी 12 से 16वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से ना कहे, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वह जंगल में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लूका यहां इस बात का उल्लेख करता है कि यीशु के पास एक कोढ़ी व्यक्ति चंगाई मांगने आता है। प्रियो, उस समय कुष्ठ रोग का कोई भी इलाज नहीं होता था। आज तो कई इलाज आ गए हैं, लेकिन उस समय कोई इलाज नहीं था। साथ ही कुष्ठ रोग व्यक्ति को सामाजिक रूप से मरा हुआ घोषित कर देते थे। यहां इस कोढ़ी व्यक्ति के साहस, विश्वास और नम्रता की दाद देनी पड़ेगी और उस पर आप ध्यान दें। किस पर? कोढ़ी व्यक्ति के साहस, विश्वास और नम्रता पर, कि वह पूरी तरह से अपनी चंगाई के लिए यीशु पर भरोसा कर रहा था। और इस कोढ़ी व्यक्ति ने भी पतरस के समान मुंह के बल गिरकर यीशु से विनती की थी। तो ये दोनों, पतरस और कोढ़ी, यीशु के सम्मान और विश्वास में उसके सामने गिर पड़ते हैं। और कोढ़ी के विश्वास परिणाम स्वरूप हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था, कि कोढ़ी व्यक्ति बाद में नहीं, तुरंत चंगा हुआ था, तुरंत। आगे जब हम पढ़ते हैं 17 से 26वीं आयतों में, यहां इस प्रकार लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मनों की बात जानकर उनसे कहा, तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डरकर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी है। इन आयतों में एक और आश्चर्यजनक चमत्कार घटित होता है। साथ ही इस बार लूका यीशु के प्रति शत्रुता के बढ़ने का वर्णन भी करता है, कि अब यीशु के शत्रु जो थे अब बढ़ने लगे थे। आगे 27 से 32वीं आयतों में हम देखते हैं कि यीशु लेवी यानी
मती जो एक चुंगी लेने वाला था उसे बुलाते हैं और अपने 12 प्रेरितों के समूह में शामिल कर लेते हैं। आगे जब हम 33 से 39 आयतों को पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। प्रिय प्रभु यीशु के चेलों का चयन अधिक विवादों की ओर ले जाता है, क्योंकि यीशु ऐसे लोगों को प्रेरित होने के लिए बुला रहा था जिनको शैक्षणिक या धार्मिक पदों के लिए नहीं जाना जाता है या नहीं जाना जाता था। आगे यीशु का कथन लोगों के लिए एक चेतावनी को बताता है कि अब एक महान परिवर्तन आने वाला है जिसे लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है उसका मतलब है, पुराने वस्त्र का अर्थ है अविश्वासी यहूदी और नए वस्त्र का पैबंद सुसमाचार और मसीही लोग। फिर पुरानी मश्क यहूदी धार्मिक व्यवस्था प्रणाली से संबंधित है, उसको संदर्भित करती है, और नया दाखरस सुसमाचार और ईसाई धर्म को संदर्भित करता है। पियो पुरानी चीज बिना नुकसान उठाए नई चीज को समायोजित यानी अकोमोडेट नहीं कर सकती है। नए के साथ घुलने मिलने के लिए पुराने को बदलना ही पड़ता है। आगे हम फिर से देखते हैं कि यीशु परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए चमत्कार और शिक्षाएं देना जारी रखते हैं। आगे छठवें अध्याय की हम पहली 11वीं आयतों को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, फिर सब्त के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ तोड़कर और हाथों से मल कर खाते जा रहे थे। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सब्त के दिन करना उचित नहीं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजक को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। ऐसा हुआ कि किसी और सब्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें वह सब्त के दिन चंगा करता है कि नहीं, परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूं कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। यहां ध्यान दें, लूका ने अपने लेखन शैली को थोड़ा सा अलग रखा है। यीशु के चमत्कारों और शिक्षा के साथ साथ 12 प्रेरितों का चयन भी इसमें शामिल है। साथ ही यीशु के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया का भी वर्णन लूका ने किया है। प्रियो, यहां ध्यान दें कि यीशु ने 12 प्रेरितों की नियुक्ति से पहले प्रार्थना की थी। यीशु ने कई शिष्यों को बुलाया, परंतु सिर्फ 12 प्रेरितों को चुना। प्रेरितों का अर्थ है किसी एक कार्य के लिए नियुक्त किया हुआ, भेजा गया, यानी राजदूत, एम्बेसडर। यीशु की पूरी रात
प्रार्थना में बीती थी प्रियो। प्रेरितों को चुनने और नियुक्त करने के लिए यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की। यीशु परमेश्वर का पुत्र है और प्रेरितों को चुनने के लिए उसे किसी मनुष्य के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। उसे सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा था कि प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ही उसका मार्गदर्शन करेगा। ये होती है प्रार्थना की ताकत प्रियो। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि हम प्रार्थना से जब स्टार्ट करते हैं तो परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें मिलता है। हालांकि यीशु जानता था कि उसके प्रेरित किन किन चुनौतियों का सामना करेंगे, फिर भी उनकी विश्वास योग्यता और सफलता के लिए यीशु प्रार्थना करता है। भले ही हम लूका के सुसमाचार को एक सर्वेक्षण के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, एक सर्वे के रूप में अध्ययन कर रहे हैं प्रियो, जहां हम केवल लूका के कुछ ही महत्वपूर्ण अंशों को पढ़ रहे हैं और उन पर प्रकाश डाल रहे हैं जो या तो केवल लूका में ही दर्ज है या फिर बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। फिर भी इस अध्ययन से हम सब कुछ मूल्यवान और व्यवहारिक शिक्षाओं को हासिल कर सकते हैं प्रियो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि हम क्या क्या शिक्षाएं इस पाठ से ले सकते हैं। पहली, बिवेयर ऑफ द स्पिरिचुअल सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आराधनालय में यहूदी अगुवे द्वारा यीशु को स्वीकार कर दिया गया था प्रियो। हमें अत्यधिक आत्मिक आत्मसंतोष से सावधान रहना चाहिए, यानी स्पिरिचुअल सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा धार्मिक समझते और सोचते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं और सेटिस्फाइड रहते हैं, ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए प्रियो। उस समय से लेकर आज तक कई धार्मिक अगुवे अपनी परंपराओं में इतने अधिक डूबे होते हैं कि वे वास्तविक सत्य को मानने से इनकार कर देते हैं और अपनी धार्मिक परंपराओं में उस सत्य को अस्वीकार कर देते हैं, भले ही वो सत्य चाहे परमेश्वर के वचन में क्यों ना दर्ज हो, फिर भी वो मानने से इनकार कर देते हैं। हमें हमेशा वही करना चाहिए जो परमेश्वर का वचन हमें करने को कहे, और जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं प्रियो। दूसरी शिक्षा जो हम इस पाठ से ले सकते हैं, चमत्कार हमेशा काम नहीं करते। परमेश्वर की उपस्थिति या उसकी इच्छा की पक्की पुष्टि परमेश्वर का वचन ही करता है, ना कि चमत्कार। उस समय से लेकर आज तक परमेश्वर की सामर्थ उसका वचन ही रहा है और कुछ नहीं प्रियो। यीशु मसीह ने कई चमत्कार किए, फिर भी अधिकांश लोगों ने यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें वो भी शामिल थे जिन्होंने यीशु के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा था। हम तो सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन उन लोगों ने अस्वीकार कर दिया था कि जिन्होंने यीशु के चमत्कारों को आंखों से देखा था प्रियो। कई विश्वासी अपने विश्वास को चमत्कारी चीजों के आधार पर निर्धारित करते हैं, जिन्होंने या तो पारंपरिक किताबें पढ़ी हैं या फिर मन गढ़ंत बातें दूसरों से सुनी हूं। पौलुस साफ शब्दों में कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, रोमियो 10:17। परमेश्वर के अनुसार विश्वास का निर्माण करने, उसमें बने रहना, उसके वचन को पढ़ना, सुनने और उसका पालन करने से होता है प्रिय। इसलिए चमत्कार हर जगह काम नहीं करते हैं। चमत्कार जो यीशु मसीह ने दिखाए थे वो उस समय लोगों को ये बताने के लिए थे ताकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करें, लेकिन उन्होंने भी यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया। लेकिन आज पूरे संसार में, इतने संसार में कितने लोग कन्वर्टेड हुए हैं, वो किसी चमत्कार से नहीं हुए, सिर्फ परमेश्वर के वचन से हुए हैं, और ये है परमेश्वर के वचन की ताकत। तीसरी और अंतिम बात, यीशु आज भी लोगों को बुलाता है प्रिय। आज तक यीशु लोगों को सुसमाचार के प्रचार के माध्यम से बुलाता है। यही ग्रेट कमीशन, यही महान आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है कि वो उस पर विश्वास करके बचाए जाएं और अपना विश्वास पश्चाताप और डूब के बपतिस्मे में व्यक्त करें। यीशु मसीह घराने के लोगों को भी अपने वचन के माध्यम से सेवकाई के लिए बुलाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अन्य जातियों को या नॉन क्रिश्चियंस को बुलाता है, मसीह घराने के लोगों को भी अपने वचन के माध्यम से सेवकाई के लिए बुलाता है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से, सच्चाई से परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करें, ना कि सेल्फिशपने से और ना ही बेईमानी की मंशा रख के, बेईमानी की नियुक्ति से।
तो प्रिय, हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे के अध्ययन के लिए कृपया लूका रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 17वीं आयत से 8वें अध्याय की 3री आयत को अच्छी तरह पढ़ लें ताकि समझने में और आसानी हो। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे राजीव लांबट की तरफ से जय मसीह की।